हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों आज इसमें बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के अगले टॉपिक के बारे में और हम देखेंगे कि भाई आज हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए और इनके क्या क्या फीचर हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बार तो हमें पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्या बोलते हैं इसे? फंडामेंटल ड्यूटी। मतलब हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं कि वो अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति क्या क्या निष्ठा रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ दी गई हैं? मौलिक कर्तव्यों में। तो हमारी जो मौलिक कर्तव्य हैं भाई, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में हम अब बात कर रहे हैं भाई। तो भाई ये कौन से भाग में? भाग 4 के ए में। कौन से भाग में? भाग 4 के ए में। ये कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो आपको पता है भाग पहले में क्या है, आपको पता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। साथ ही साथ भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है आपको पता है? फंडामेंटल राइट्स हैं। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है ना। वहीं दोस्तों भाग 4 का ए, कौन सा? भाग 4 का ए ये जोड़ा गया दोस्तों। कब जोड़ा गया और कौन सी समिति थी इसके लिए? तो भाई स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसने रिकमेंडेशन दी थी भाई। ठीक है, इसकी अनुशंसा पर क्या जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में? भाग 4 का ए। और इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, पहले तो ये पता होनी चाहिए, है ना। तो भाई सबसे पहले बात यही होती है, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? तो भाई वो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इन्हें कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, है ना। उस भाग का नाम क्या है? भाग 4 का ए। ये चीज पता है आपको? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। और आगे दोस्तों इनकी बात करें, इनकी फीचर की बात करें, तो भाई ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो इनके सोर्स कहाँ से हैं ये पता होना चाहिए। तो कहाँ से? यूएसएसआर। दोस्तों ये हमने वर्तमान में जो रूस है ना, वहाँ से लिए। और पहले क्या बोलते थे? यूएसएसआर। तो इसके स्रोत कहाँ से लिया है? ये हमने कहाँ लिया है? भारतीय संविधान ने कहाँ से उठाया है? तो यूएसएसआर से। बात करें दोस्तों स्थान, तो भाई इसका स्थान का मूल संविधान में इसका स्थान था मौलिक कर्तव्यों का? बिल्कुल नहीं था दोस्तों। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो आपको क्या याद रखना है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। आगे बात करें दोस्तों, इसकी दृष्टिकोण कैसा है भाई, इसकी अप्रोच कैसी है ये तो पता हो हमें, है ना। तो कैसी है? पॉजिटिव। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारी बातें कैसी बोली गई हैं, हम आगे देखेंगे पॉजिटिव कि भाई प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, यहाँ से सारी चीज़ पॉजिटिवली रिजल्ट निकल के आते हैं, है ना। तो सारी बातें इसमें कैसी हैं? पॉजिटिव है। तो इसका अप्रोच कैसा है? पॉजिटिव है। आगे बात करें दोस्तों, ये लक्ष्य किसका है, किसकी जिम्मेदारी है भाई? किसकी जिम्मेदारी है ये? जैसे आपने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य किसकी जिम्मेदारी है भाई? सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे राज्य के नीति से तत्व हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं हम बात करें भाई और तुम्हारी मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसकी जिम्मेदारी है? नागरिकों की, हमारी, आपकी, सबकी। ठीक है ना। तो इनकी क्या जिम्मेदारी है भाई? तो ये किसको लक्षित करते हैं, किसको टारगेट करते हैं? नागरिक को, है ना, हम आप सभी लोग, है ना। आगे बात करें दोस्तों, ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित मतलब जस्टिसेबल, मतलब इनको लेके कोर्ट जाया जा सकता है? कतई नहीं। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल नहीं। इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इनको लेके कोर्ट में जाओ, है ना। इनकी अगर इनमें कोई समस्याएं आती हैं तो, है ना, इसका कोई उल्लंघन होता है तो हम कहीं कोर्ट वोट में नहीं जाएंगे, है ना। ऐसी बात ध्यान रखनी है भैया। इसका उद्देश्य क्या है भाई? टारगेट क्या है, मतलब इसका पर्पज क्या है यहाँ पे, है ना। तो भाई उद्देश्य क्या है इनका, मेन मकसद क्या है इनका? तो भाई नैतिक। क्यों नैतिक? क्योंकि भाई ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जो यहाँ पे कंडीशनें दी गई हैं उन्हें फॉलो करें। एक देश के नागरिक होने के नाते दोस्तों हमारी क्या है? एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो भाई ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? नागरिकों की। तो हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि देश में जो नैतिकता का अभाव है वो पूरा करना, है ना। तो हमको 4-5 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, वो सब याद हो गई होंगी। तो हमें यहाँ पे याद रखना है भैया इनके सोर्स कहाँ से लिए गए, कब जोड़े गए, इनका दृष्टिकोण कैसा है और ये किसे टारगेट करते हैं और ये न्यायोचित है या नहीं है, इनका उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो आपको ये नज़र में सारी चीज़ देख लेनी है ना। तो भाई कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए, यूएसएसआर से लिए गए। इनका स्थान का मूल संविधान में था? नहीं था। ठीक है, इन्हें बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। दृष्टिकोण दोस्तों कैसा है इनका? सकारात्मक।
है ना। मतलब इनकी अप्रोच कैसी है, सकारात्मक अप्रोच की है ना। और लक्ष्य की बात करें तो भाई नागरिकों का है, हमारी आपके लिए लक्ष्य है, हमारे लिए का है टारगेट है, ठीक है ना। न्यायोचित बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य क्या है, नैतिक, हमें मॉरल डेवलपमेंट करना है अपने देश को, नागरिकों के लिए, और अपने देश के प्रति चीज़ें मॉरलिटी वाली लेके आनी है, वो सब कैसी है, नैतिक में आती हैं, है ना। अब भैया एक चीज़ देखो, अनुच्छेद 51 का ए, तो आपको पता है अब तक तो आपने क्या किया था, केवल 51 तक पढ़ा था, लेकिन भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया। वो अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 51 का ए या अनुच्छेद 51 का। आपको ध्यान रखना है क्या है, 51 का। तो भाई इसमें कितने और सब क्लॉज जोड़े गए, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, इसके 51 के ए में उनके बीच में छोटे छोटे, उसके नीचे भी क्या थे, सब क्लॉज, है ना। सब क्लॉज कौन कौन से थे, वो कितने जोड़े गए थे, तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोस्तों आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। पहला क्या लिखा है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। देखो इसमें कितनी एथिकल बातें लिखी हुई है ना, कि भाई प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के प्रति ऐसी सच्ची निष्ठा रखे। उस निष्ठा में क्या हो, कोई संविधान का पालन करो, पहली बात तो बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अपने सुप्रीम कोर्ट में बिलीव करो, न्यायपालिका में बिलीव करो, और संविधान में बिलीव करो। और उनके आदर्श, उनकी जो आइडियोलॉजी है दोस्तों, उनकी जो विचारधारा है, आदर्श का मतलब समझते हो दोस्तों आप, आइडियोलॉजी, विचारधारा, है ना। तो हमारे संविधान की जो आइडियोलॉजी है ना, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन सब के लिए क्या करना है, हमें उन सबका स्वागत करना है, उनका सम्मान करना है और उनका पालन करना है। संस्थाएं, जो भारत की संस्थाएं हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं जो हमारे लिए काम करती हैं, है ना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, है ना, तो भाई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जैसा क्या है, संस्थाएं तो है सरकार की, तो इन सब में क्या करना है, हमें बिलीव करना है इनके, और इनके जो आइडिया है उनके क्या करना है, उनका पालन करना है, ठीक है। आगे बात करें राष्ट्रध्वज, भाई राष्ट्र सम्मान तो करोगे आप, झंडा का सम्मान करोगे, राष्ट्रगान का सम्मान करोगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें एक सम्मान पूर्वक इन्हें इनकी बातों का, इनका आदर्शों का पालन करना है दोस्तों, है ना। तो आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। आगे बात करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। इसका मतलब दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में ये बात बोली गई है, सब क्लॉज दूसरे में, कि भाई हमारा देश है, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो आंदोलन जिन्होंने आंदोलन किए, अपने देश के लिए जाने गंवाई, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, एक सम्मानजनक स्थिति में, मतलब हम उनको रेस्पेक्ट देंगे, ओवरऑल हमेशा रेस्पेक्ट देंगे, ये बातें बोली गई हैं, है ना। तो भाई उनके लिए क्या करना है, हमें उनके आदर्श, भाई जिन लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया, है ना, आज़ादी के लिए लड़े, उनके जो विचार है उनको क्या करना, अपने हृदय में रखना, उनकी जो बातें हैं, उनकी थॉट है ना। तो आपके देखो गांधी, अपन देखते हैं कि गांधी जी ने कितनी सारी विचारधाराएं दी, तो गांधी जी की अपनी आइडियोलॉजी है, तो उन सारी बातों को अपन फॉलो करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, है ना, चाहे तुम्हारे चंद्रशेखर आज़ाद हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली, अपने देश के लिए जो काम किया, भाई उन सबका क्या रखना है, ध्यान रखना है, उनको हृदय से क्या करना है, उनको सम्मान रखना है, उनको दिल में जगह देनी है ना। आगे बात करें दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पर, तो आपको दिख रहा है भारत की संप्रभुता। संप्रभुता आपको पता है, क्योंकि आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा संप्रभुता क्या होती है, तो आपको पता है, जो हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, तो उसमें एक पार्ट है, उसमें प्रियम्बल, प्रस्तावना, तो वहां पर भी आप जाके समझ सकते हैं। संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें, मतलब भाई हमें किसी भी हालत में देश की संप्रभुता, देश की सर्वोच्चता है, जो चीज़ें और देश की जो डिग्निटी है भाई, उनका सबका क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। तो भाई एकता का ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी का, अखंडता का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें देश अपना टूट ना पाए किसी भी हालत में, है ना, अखंड रखना है। और संप्रभुता का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब हम इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे रहे, फ्रीडम रहे, है ना। तो हमारे देश की अब संप्रभुता, एकता और अखंडता का भी हमें ध्यान रखना है ना, उनकी रक्षा करनी है। आगे बात करें दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका क्या मतलब है, तो आप यहां से देख सकते हो, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें। तो भाई बिल्कुल, तो हम देखो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कभी कभी, मतलब हमारा इंडिया अगर पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है, तो हमारे इतनी पॉपुलेशन, हम सब जाके वहाँ पे लड़ाई करने लगेंगे, है ना, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, ऐसी बातें करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब तो हम देखें कि भाई ऐसी बातें जहाँ पे बोली गई है, देश की रक्षा करें, तो भाई नागरिक की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक डायमेंशन में, प्रत्येक पहलू में और प्रत्येक जगह पे अपने देश की जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे रक्षा करें, ठीक है। और अगर सरकार कहती है कि भाई
हमें तुम लोगों की ज़रूरत है, अपने देश के नागरिकों की ज़रूरत है। इमरजेंसी में किसी भी समय पे मतलब अगर सरकार आपसे बोलती है तो आप वहाँ पे जाएं और राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे बोला गया है कि सरकार आपसे और आह्वान करती है तो आप राष्ट्र की सेवा करें। लेकिन मित्रों मान लो आपको एक तरफ से मान लो भारत सरकार ने बोला है कि भाई अनाउंसमेंट किया है, अभी मान लो पीएम मोदी जी आए हैं। मित्रों आज शाम 8 बजे को आपको अपना घर छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के और हमें आप दिल्ली आ जाओ, वहाँ पे हम पाकिस्तान की तरफ लड़ने जाएंगे, ये सारी बातें बोले। उधर कल सुबह ही आपका पेपर है, ठीक है ना। एक तरफ तो आप बोलोगे मुझे इंस्पेक्टर बनना है या फिर मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है, जो भी बनना है ना। तो आप मान लो दोस्तों आपका सुबह पेपर भी है, उधर सरकार बोल दे, सरकार आपसे आह्वान करते कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे आके हमारे साथ लड़ो और राष्ट्र की सेवा करो, रक्षा करो। तो दोस्तों अगर आप वहाँ नहीं गए, क्या वहाँ पे जाना आपका मैंडेटरी है, बाध्यकारी है? नहीं दोस्तों, ऐसे हालात में आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाएं या ना जाएं। इसमें सरकार को भी बाइंडिंग नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बोल सकती तुम्हें आना ही आना है। तो भाई जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जो हमें बाइंडिंग नहीं करते हैं ना, मतलब बाध्यकारी नहीं है कि हमें ऐसा करें ही करें। लेकिन ये कैसे हमारे मोरल वाले, तो हमारी क्या है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। हमें लगता है अपने मन से कि भाई हाँ हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए सरकार आपके ऊपर कोई चार्ज या कोई फाइल नहीं करेगी कि भाई तुम नहीं आए वहाँ पर लड़ने तो हम तुम्हें रेस्ट्रिकेट करते हैं या फिर हम तुम्हारे देश की जो नागरिकता है तुम्हारी वो खत्म कर देंगे। ऐसी बात नहीं है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपकी मर्जी है, आप जाएं या ना जाएं, है ना। आप पेपर देने भी जा सकते हैं और भाई वहाँ पे भी जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है ना। तो डरना नहीं है इस बात को लेके कि मैं भाई एकदम खून खोल जाएगा आपका, मैं जाऊँगा लड़ने, है ना। तो ध्यान रखना आपको। आगे बात करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। दोस्तों भारत के सभी लोगों में मतलब जितने भी हमारे पीपल्स हैं, है ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, है ना, सब कैसे हैं, भाई बंधु हैं। तो भाई हमें भाई बंधु की एक क्या फीलिंग लेके आनी है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, है ना, पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, वे सब हमारे भाई बंधु हैं। और ऐसी हम फीलिंग लेके आए कि हमें एकदम ब्रदरहुड की फीलिंग आए, है ना। तो कैसी, ब्रदरहुड की, तो भाई वाली फीलिंग आनी चाहिए। पूरे देश के लोग मिलकर रहने चाहिए और हमें ऐसी भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है और ऐसी प्रथाओं का, ऐसी बेकार प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो हमें ऐसी सारी जितनी भी कस्टम है हमारी सोसाइटी में, जितनी बुरी बुरी प्रथाएं, उन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है, रिमूव करना है सोसाइटी से, ताकि स्त्रियां सम्मान फील कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें बोली गई हैं। तो ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ पे हमारी महिलाएं, बहनें, जो भी जहाँ जाती हैं, तो वहाँ पे कैसे फील करें, सुरक्षित फील करें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे देखें, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें। दोस्तों मतलब इसका क्या है, हमारे जो कल्चर है ना, उन कल्चर का हम क्या करें, इंपोर्टेंस दें, उनको फॉरवर्ड करें आगे नई जनरेशन में, है ना। तो हमारी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमारे कल्चर है उन सबको प्रमोट करें और उनके आने वाली जनरेशन की तरफ उन्हें फॉरवर्ड भी करें, है ना। तो परंपराओं का महत्व समझें और हमारी हिस्ट्री में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, उन सबका क्या करें, इंपोर्टेंस समझें। आगे बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और इनमें वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें, है ना। तो दोस्तों हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, ये बात हमने बोली थी डीपीएसपी में भी, है आर्टिकल 48 के ए में। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें, यहाँ पे भी बातें बोली गई हैं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि भाई वो अपने प्राकृतिक जो अपने आसपास की सराउंडिंग एरिया है, जहाँ जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पर सुरक्षा और साफ सफाई का ध्यान रखें। और हमारी जो प्रकृति नेचर है ना, उसी चीज़ों को क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना, उन्हें संरक्षण देना है, ये सबकी जिम्मेदारी है। और हमारी जो वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इन सबकी सुरक्षा देनी है ताकि दोस्तों इनको कोई दिक्कत ना आ पाए। तो इनमें वन, झील, नदी, वन्यजीव सबको क्या करना है, सुरक्षित रखना है, कोई पानी गंदा नहीं करना है ना। वन्यजीव का भी आपको ध्यान रखना है, चाहे वो झील हो, नदी हो, सबका आपको ख्याल रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई पानी गंदा नहीं करेगा, ऐसी बातें बोली गई हैं। आगे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। मतलब दोस्तों साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब हमारी एक जिम्मेदारी है। एक अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है हमारे देश में, है ना, कोई भी नागरिक है, अगर वो अपनी इंटेलेक्चुअली इतना डेवलप कर पाता है और वो इंटेलेक्चुअली पावर से दोस्तों अपने देश का विकास कर पाता है, अपने देश में कुछ, मान लो मैं ही हूँ, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो मेरे देश के काम आती हैं, या मुझे इतनी नॉलेज है जिससे मैं अपने पूरी सोसाइटी का या अपने पूरे देश का उस खोज से या जो चीज़ मैंने बनाई अपने दिमाग से,
उनसे मैं क्या प्रत्येक नागरिक को फायदा पहुंचा सकता हूं, है ना। तो अपने देश में कुछ पॉजिटिव माहौल लेके आ सकता हूं। तो भाई ऐसे हालात में हमें पता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की, भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। तो इंटेलेक्चुअली और साइंटिफिक मैनर में हम काम कर सकते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है। जब जब हम ऐसी कोई काम करेंगे तो वो पूरे हमारे देश के काम आता है ना। और मान लो APJ अब्दुल कलाम है दोस्तों, है ना, उन्होंने आप क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भाई वो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी वो सारी किसके नाम में कर दी, देश के नाम में कर दी, है ना। तो उन्होंने सारी बातें भारत, तो उन्हें बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भाई अच्छी बात है ना, वो देश के नागरिक है, एक नागरिक होने के नाते उन्होंने क्या किया, अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा किया और सारी बातें बोली और उन्होंने साइंटिफिक मैनर में देश में काम किया, है ना। तो इतनी सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे देखो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, कौन सी, पब्लिक प्रॉपर्टी। मान लो दोस्तों हम क्या करते हैं, ट्रेन पे खड़े हैं या हम कभी रेलवे स्टेशन पे गए, अगर वहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो दोस्तों हमारी जो सीट बैठी हुई है और वो छोटी सी भी सीट फटी हुई है ना, तो हम धीमे धीमे, एक तो वहाँ बैठे हैं, ऊपर से एक तो हम सर्विस ले रहे हैं सरकार से, ऊपर से हम भैया वहाँ पे धीमे धीमे हाथ कर करके पूरा फाड़ के रख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दोस्तों हमें प्रत्येक पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी दोस्तों मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मतलब सरकार की, सब हमारी तो है। तो हवाई चाहे रोड सही, रेलिंग नहीं तोड़नी है आपको, ये सारे काम नहीं करने, है ना। सरकारी स्कूल के बैनर नहीं फाड़ने, कुछ भी नहीं, ऐसे काम नहीं करने भैया जिससे हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, है ना। तो ये सारे क्या भाई, आपने थाना जला दिया या कुछ भी कर दिया, ये सारे काम नहीं करने। तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो कोई ऐसा वॉयलेंस नहीं करना है आपको, है ना। आगे बात करें दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। बिल्कुल भाई साहब, हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और ग्रुप, मतलब हम एक व्यक्तिगत तौर पर और ग्रुप में भी मिलके, सब लोग मिलके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए या खुद को, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सारे बहुत सारे कदम उठाएंगे जिससे सब लोगों का हो सके, भला हो सके, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल या हम कम्युनिटी के साथ, है ना, या ग्रुप में काम करके सभी क्षेत्रों में, है ना, उत्कर्ष मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाव चढ़ा, मतलब मेहनत करके, काम करके, एक इनोवेशन थिंकिंग लाके और क्या कर सकते हैं, लगातार प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लगातार सतत बने रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक, ये 10 पढ़े, तो मैं आप दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ, हमने कितने तुम्हारे सब क्लॉज पढ़े, 10। तो भाई हम बात करें 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 के ए में, और हमारे कितने सब क्लॉज जोड़े गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे शुरुआत में कितने सब क्लॉज थे, 10। तो कितने मौलिक कर्तव्य थे शुरुआत में, 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद दोस्तों बात करें 11वां कब जोड़ा गया, तो भैया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो कौन सा संशोधन, 86वां, कौन सा, 86वां। आपको पता ही होगा, इसमें एजुकेशन की बात बोली गई है। तो 6 से लेके 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा देने के अवसर उपलब्ध कराना। तो प्रत्येक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है भैया कि वो अपने बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे कि भाई बच्चों को क्या करे, मुख्य धारा में जोड़े और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो बच्चों को, अपने 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, दैट इज ये जिम्मेदारी किनकी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, अभिभावक की जिम्मेदारी है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम क्लेम नहीं कर सकते, अभिभावक की मर्जी है, पेरेंट्स की मर्जी है, वो करें या ना करें। लेकिन एक जिम्मेदार होने के नाते, नागरिक के होने के नाते दोस्तों हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो भाई 86वें संविधान संशोधन 2002, तो आपको ये ध्यान रखना है कब जोड़ा गया। तो मैं अगर बात करूं दोस्तों, कभी जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है ना, उसने कहाँ कहाँ पे बदलाव किए थे, तो दोस्तों फंडामेंटल राइट में भी बदलाव किए थे, एसपी में भी बदलाव किए थे और फंडामेंटल ड्यूटी में भी। तो तीनों याद रखने, 86वां संविधान संशोधन हमें तीनों तरफ बदलाव देता है, 86 फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में। बात समझ में आ गई ना। आपको आर्टिकल 45 भी पता है, आपको पता है आर्टिकल 21 का ए भी पता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से आर्टिकल में या कौन से पार्ट में हमने राइट टू एजुकेशन, जो तुम्हारा
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातें, जो बातें बोली गई है ना 86वें संविधान संशोधन, वो कहाँ पे हमने डाला हुआ है या कहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। तो भाई वो तीनों में, फंडामेंटल राइट में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है, और डीपीएस में भी है ना, निर्देशक तत्वों में भी है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। तो 11 में हमें ये लास्ट में जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आई होंगी। आपको बस मेन पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 42वां संविधान संशोधन, ऊपर से हमको पता है कि इसका अप्रोच कैसा है, पॉजिटिव है। और बात करें भाई कहाँ से लिए गए, तो यूएसएसआर से लिए गए। कौन से अनुच्छेद है, 51 का ए है, आपको ध्यान रखना है ना। ये सारे, और बाकी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। तो ओपन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको लिंक को जाना है, लिंक पर, और वहाँ से पूरी पीडीएफ, हमारा पूरा पॉलिटी का जो कोर्स है ना डिजाइन किया हुआ, वो सारा आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये पॉलिटी कोर्स बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, जिससे आपके सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम है ना, वनडे एग्जाम है या कोई स्टेट पीसीएस है, वो सारे कवर हो जाएंगे। आप एक बार पीडीएफ को पढ़िएगा, यहाँ से पढ़ के फिर पीडीएफ को रीड करिएगा दोस्तों, आपको चीज़ आराम से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपने, और हम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।